जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। यह एक बेलनुमा पौधा होता है। इसके नाम में ही इसका मंत्र छुपा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं इसका नाम अपराजिता है, जिसे कोई पराजय नहीं कर सकता। यह बहुत हार्डी प्लांट है, ये बहुत जल्दी से नहीं मरता है। एक बिगनर लेवल पे मैंने भी मेरी गार्डनिंग की शुरुआत कुछ इसी पौधे से की थी। आप देख रहे होंगे इसके अंदर मेरे पास जो अवेलेबल है वो है वाइट विद द ब्लू, सफ़ेद के साथ नीला पौधा। इसमें आपको दो से तीन कलर के कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, नीला और सफ़ेद में, सफ़ेद और पीले में, और आपको अभी आजकल देखने को रेड और ब्राउन की वैरायटीज़ भी मिल रही होंगी। तो कुछ इस तरह के इसके कलर्स अवेलेबल हैं। ये सेमी बेलनुमा पौधा है। इसकी केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें बहुत सारे बर्ड्स ला सकेंगे। तो हम लोग कुछ इस बारे में जानेंगे। पहली बात अगर बता दो इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो आप इस पौधे को दिन भर की सनलाइट में भी रखोगे तो भी चलेगा। वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात, तो यह वो अंडर वाटरिंग में नहीं चलता है और ना ओवर वाटरिंग में चलता है। इस पौधे को आपको ज़्यादा मॉइस्ट इसकी मिट्टी रखनी है, मतलब जब मिट्टी को ज़्यादा सूखने नहीं देना है। तो इस तरह से कुछ इसकी मिट्टी बनाए रखें। इस पौधे को कटिंग और सीड्स के ज़रिए कुछ ग्रो किया जाता है। यह जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं यह स्पेंट हो जाते हैं। इनका ड्यूरेशन सिर्फ एक दिन का होता है, एक दिन बाद ये स्पेंट हो जाएंगे। फिर यह आगे धीरे धीरे एक सीड पॉट बन जाता है, कुछ फलियों की तरह फलियाँ बन जाती हैं, सीड पॉट्स बन जाते हैं। उससे आप इसे ग्रो कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 से लेकर 8 दिन में ही ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इसके पॉट की। तो हम इस अपराजिता की बेल को कुछ 6 से 8 इंच के पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे 7 इंच का पॉट है, मैंने उसके अंदर ग्रो किया है, तो भी यह खूब घना हो चुका है। अगर आप इसे और भी घना करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी सेम पिंचिंग वाली मेथड ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पिंचिंग का नहीं जानते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, सॉइल प्रिपरेशन की भी बात करेंगे हम लोग, तो उसमें हमने किया था, तो आप उसको जाकर एक बार चेक कर लीजिए। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अभी मैं इसमें बता दूं तो आप बर्ड्स के मामले में कई वीवर्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी कुछ लीव्स येलो हो जाती हैं कुछ इस तरह से। तो आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है। पुरानी पत्तियां कुछ इस तरह से पीली हो जाएंगी, जब तक आपकी बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली ना हो तब तक हम इसे कोई भी डिसीज़ की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ना इसे बोल सकते हैं कि कोई रोग हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से इसकी पुरानी पत्तियों को आपको निकालते चली जाना है, क्योंकि यह पूरी एनर्जी अपनी बर्ड्स निकालने में या कलियां बनाने में लगाएगा। तो अगर आपको इस पौधे के सीड पॉट्स चाहिए तो इस पौधे के जो सूखे हुए फूल होते हैं उनको ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि यह सूख कर एक सीड पॉट में तब्दील हो जाते हैं। आप उस सीड पॉट को अभी मत रखिएगा। इसका जो मंथ होता है वो नवंबर होता है। नवंबर के बाद आप इस पौधे के ऊपर सीड पॉट्स बनने दे सकते हैं। तो स्पेंट फ्लावर्स को ज़रूर निकालिएगा, तभी आपका पौधा इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स से भरा हुआ होगा और बहुत सारे फूल्स एक साथ देगा। तो आपका पौधा भी बहुत अच्छा दिखेगा। यह एक समर ग्रोइंग प्लांट है। इसकी डोरमेंसी पीरियड होता है विंटर में। तो आप भी आजकल देख रहे होंगे कि हमारे इधर कुछ ठंडी बढ़ चुकी है, जिसके कारण इसकी जो लीव्स हैं ज़्यादा येलो हो रही हैं। तो यही भी एक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है मेरे शॉर्ट में कि इसकी हर्बल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके फूल्स की एक ब्लू टी भी बनती है, इसकी जड़ों का भी उपयोग होता है। तो आपको एक सीक्रेट मैं आज बता दूं, तो इसकी पत्तियां हवा से नाइट्रोजन सोखती हैं। तो अभी बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका भी है कि आप इसकी सूखी पत्तियों को कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वह आप हमारे कंपोस्ट के तौर पर काम में आएंगी अनदर पौधों में, जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी है। जैसा कि आप ये पौधा देख रहे हैं तो इसका वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप इसे नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा में रख सकते हैं। जिन लोगों के घर में यह पौधा होता है उनके घरों में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो साथ इस तरह से इसकी हर्बल वैल्यूज़ और हम लोग और वास्तु की टिप्स हम लोगों ने जाना है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह की खाद डालनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाद। चलिए बताता हूँ।
तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप अगर आप इसमें किसी तरह की खाद डालना चाहते हैं तो आप गोबर की बनी हुई खाद डाल सकते हैं। देखिए मैंने एक हिस्सा गोबर का खाद लिया है, दूसरा मैंने यहाँ पर केले के छिलके लिए हैं सूखे हुए, जिनके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इन दोनों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। यह एक ऑर्गेनिक खाद है, मैं किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं करता हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। केले का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे पौधे के अंदर बहुत सारी बर्ड्स यानी बहुत सारी कलियां लगाने में मदद करेगा। तो इस तरह से मिलाकर कुछ मुट्ठी या कुछ 2-3 चुटकी आप अपने पौधों में डाल दीजिए। ये किसी भी फूल वाले पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। इस खाद को देने का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हम जल्दी शेयर करेंगे कि किस तरह से इसे देना है। और दूसरी बात कि हम लोग जो देख रहे थे हमारे पौधे, तो इसको हर 15 दिन के बाद इसे देना ज़रूरी है। जैसे हमें रोज़ खाना लगता है वैसे पौधों को भी उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू देना ज़रूरी होती है। सो हर 15 दिन बाद इस खाद को देना ज़रूरी है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें मदर अर्थ का। धन्यवाद।